कहते हैं कि व्यक्ति का जैसा सोच होता है वैसी उसकी धारणा होती है, वैसे उसका व्यापार भी होता है। तो बहनों भाइयों, मैं आपके सामने ऐसे सच को रूबरू कराता हूँ जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, समाज हित में कार्य लगे हुए हैं, समाज एक अच्छे सेवी हैं। मैं भाई अनिल जी को, जिनका पूरा नाम श्री प्रकाश सिंह अनिल है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका व्यवसाय कब से है? हमारा व्यवसाय हमारे पिताजी ने शुरू किया था 1948 से। इस बक्सीपुर और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की सेवा हम लोग 1948 से कर रहे हैं इस बक्सीपुर बाजार में। जैसे गोरखपुर में बहुत सी दुकानें हैं, सभी पॉपुलर हैं, अच्छी हैं, लेकिन आपका एक अलग पहचान है। आपकी पहचान ऐसी कि पूर्वांचल के दूर दूर दराज के लड़के, गांव देहात के लड़के खोजते हैं कि डिस्काउंट स्टोर पर जाना है, हमको पुस्तक मिलेगी, सस्ती मिलेगी और सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। आपका डिस्काउंट, आप दुकान का नाम डिस्काउंट रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? व्यवसाय सभी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन पुस्तक व्यवसाय का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं। इसी ध्येय के साथ हमने यहाँ इस बाजार में डिस्काउंट का चालू किया और काफ़ी व्यवसायियों ने इसका विरोध किया कि नहीं, डिस्काउंट नहीं देना है। लेकिन हमने कहा कि शहर बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा अच्छी कीजिए और डिस्काउंट सभी लोग प्रतिस्पर्धा होकर के दें तो व्यवसायी आगे भी बढ़ेंगे। और ये उपभोक्ता का अधिकार है कि वो 10 जगह जाएगा, जहां भी उसको उचित दाम मिलेगा, उनका व्यवहार पसंद आएगा, वहां पर वो उपभोक्ता आएगा। और इसी ध्येय से हमने डिस्काउंट बुक स्टोर्स अपनी दुकान का नाम रखा। बहुत अच्छी बात। जैसा कि कोरोना काल में दुकानें बंद हैं, दुकान शटर डाउन सबका है, लेकिन कुछ दुकानदार चूरे चुपे दुकान में से सामान किताबें बेच रहे हैं, लेकिन आपकी दुकान में ताला लगा हुआ है। आप कोई ऐसा लेन देन नहीं कर रहे हैं, ना क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक नियम के मानने की बात है। हम लोग इस नियम को मानते हैं कि हाँ, जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है। हम ऑनलाइन व्यापार करते हैं। ऑनलाइन कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है तो हम घर से पैक करके एक आदमी से भेज देते हैं, लेकिन दुकान खोलने पर वहाँ भीड़ होगी और फिर शासन प्रशासन का यह आदेश है कि बंद रखना चाहिए। लेकिन कुछ छोटे भैये जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके मिले जुले होने के नाते ये मार्केट लोग खोलते हैं, शटर उठाते हैं, गिराते हैं। वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं और न करेंगे, ये हम लोगों को पसंद नहीं। जैसा कि आप पुस्तक विक्रेता संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? हमने अभी एक अखबारों में बयान दिया था, प्रमुखता से आया भी था और 1-2 दिन 3 दिन तक पुलिस ने उस पर थोड़ा भागा दौड़ी की, लेकिन उसके बाद फिर जो है वही, चूंकि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था इस मामले में अक्षम है लॉकडाउन करवाने में, इसलिए वह व्यवस्था फेल है और लोग उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, इस तरह व्यापार कर रहे हैं। हम लोग इसको नहीं पसंद करते। जैसा कि पूरा गोरखपुर जानता है कि यह भाजपा जुड़े हुए हैं, योगी जी के खास रहे हैं, योगी जी आपकी बात सुनते हैं, आपने योगी जी के साथ कई मंच साझा किया है, आप भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व विभाग सहयोग भी रहे, तो आपका योगी जी से क्या ट्यूनिंग है? कभी कोई उनका उदाहरण पेश करेंगे? कोई संवाद आपसे हुआ? योगी जी के सभी आंदोलनों में पहले हम लोग व्यापार मंडल के तरफ से जाते थे और जितने व्यापारिक आंदोलन हम लोगों ने किया है, उसकी कोई गिनती नहीं है। इंसेफ्लाइटिस का हो या आज योगी जी जिस स्थान पर गए हैं उसमें हम लोगों का भी एक कण जुड़ा हुआ है। इतने ज्यादा आंदोलनों के माध्यम से हम लोगों ने शासन प्रशासन को हिलाया था। यही नहीं, योगी जी दिल्ली से आ रहे थे, गोंडा में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें हम लोगों ने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी और गोरखपुर के सेंट्रल जेल में हम लोग गए थे, गिरफ्तार हुए थे। और यही कमिश्नर रवि कुमार एनजी जो आज ही आए हैं यहाँ गोरखपुर में, वो यहाँ डीएम थे। रात में 10 बजे फिर योगी जी ने उनसे बोला, फिर हम लोग की जमानत हुई, फिर वहां से जेल से हम लोग छूट करके रात में 10 बजे छूटे। इसके साथ साथ आपकी एक पहचान है कि आप 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, बक्सीपुर चौराहे फहराते हैं, और एक बार तो ये इतिहास रचा गया था कि आपका झंडा सबसे ऊंचा था पूरे गोरखपुर में, उतना ऊंचा झंडा कोई नहीं फहराया था। इसके पीछे आपका क्या लॉजिक, क्या तर्क है? आपके अंदर देश प्रेम कैसे जगा, क्यों? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और देश और राष्ट्र से ऊपर हमारा न व्यवसाय है, न हम हैं, न समाज का कोई व्यक्ति है। इसलिए राष्ट्र हित में हमेशा सोचना चाहिए और राष्ट्र हित को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये 15 अगस्त भी मनाते हैं, 26
जनवरी भी मनाते हैं और वहाँ पूरे मार्केट को बुला करके एक जनमानस में एक जागृति पैदा करते हैं। यही हमारी भावना है